स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न NIT फरीदाबाद से है और सीमा जी ये पूछती हैं कि जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए पाप, क्या उनको हमारे द्वारा किया गया दान उन पापों को काट सकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है NIT से सीमा जी ने प्रश्न किया है कि क्या हमारे जाने अनजाने में किए हुए कर्म अच्छे या बुरे का जो फल बनता है, क्या दान से कट सकता है? मैं जो समझा सीमा जी का जो प्रश्न है वो यह है। तो ये बात ठीक है कि अगर ऐसा ना होता तो शायद ये दान की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई होती। और एक बात है, सभी धर्मों में परमात्मा के विषय में विवाद है, तरीकों पर विवाद है, उसके होने न होने पे विवाद है, पूजा और प्रार्थनाओं पर विवाद है, मंदिर और गुरुद्वारों पर विवाद है, मंदिर और चर्च पे विवाद है, मंदिर और मस्जिद पे विवाद है। मगर जहाँ व्यवस्था दान की आती है, ये सभी धर्मों में निर्विवाद है। हम सनातन पद्धति के माध्यम से दान कहते हैं, इस्लाम के अंदर इसको ज़कात कहते हैं। संत मत में इसको सेवा कहते हैं, और ईसाईयत में इसको डोनेशन बोलते हैं। घुमा फिरा के सबकी बात एक ही है कि दान देना चाहिए। और हम देखते हैं कि दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक ईश्वरीय व्यवस्था होती है, एक मनुष्य की अपनी बनाई हुई होती है। तो ईश्वरीय व्यवस्था में हम देखते हैं, जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट होता है, किसी समस्या से हम ग्रसित होते हैं, कोई समस्या हमारे ऊपर आई हुई होती है और हमारे संभलते संभालते वो संभल नहीं रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने मन ही मन के अंदर एक संकल्प करते हैं, यदि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा। किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे, किसी गुरुद्वारे पे, किसी चर्च पे, किसी रोड पे जाके भंडारा करूंगा। भंडारे का अर्थ भी दान ही है। मैं किसी मंदिर में, मस्जिद में वहां जाकर के दान करूंगा। मैं किसी संत के यहाँ इन चीजों का दान करूंगा। और वह जो समस्याएं हैं आराम आराम से समाप्ति की ओर जाने लगती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं, सत्य घटना बताता हूं। मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ,
मगर लालन पालन मेरा 7 वर्ष की आयु से दिल्ली में हुआ। मेरे एक मित्र जामा मस्जिद के पीछे रहा करते थे, रहते हैं आज भी वो। अचानक क्या होता है कि उन्होंने कोई चीज ली, कोई चीज खाई किसी रेस्टोरेंट वगैरह से, और आगे जा करके उन्होंने हाथ साफ करना चाहा। साबुन लगाया उन्होंने, साबुन लगा के जैसे हाथ साफ किया तो उनके हाथ में एक अंगूठी थी, जिसे मुद्रिका बोलते हैं, आपकी भाषा में उसे रिंग भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि वह निकल के किसी तरह से और वो नाली में गिर जाती है। यह अलग विषय, कैसे गिर गई वो। जब वह गिर जाती है तो उन्होंने 2 लोगों को लगाया उसे ढूंढवाने के लिए, उसे निकलवाने के लिए, मगर वो कहीं नहीं मिली। नाला गहरा था। वैसे वो धर्म से इस्लाम को मानते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने मन में विचार किया कि यदि ये मेरा काम हो जाता है, मेरी अंगूठी मिल जाती है, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कुछ फकीर टाइप के लोग बैठे होते हैं, यतीम टाइप के लोग बैठे होते हैं। मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा। उन्होंने ये संकल्प किया कि यदि मेरी ये वस्तु मिल जाती है तो मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा। हमारी भाषा में उसे भोजन बोलते हैं। और उन्होंने एक आदमी को लेकर के फिर नीचे उतार दिया। तो मैं चश्मदीद तो नहीं हूं, मगर उनकी कही हुई बात कह रहा हूं मैं। 5 मिनट लगे कि वो अंगूठी उस व्यक्ति के हाथ में आ गई। और जब वो अंगूठी उसके हाथ में आ गई तो उसको अपार खुशी हुई। और उसने 50 आदमी का नहीं, 100 आदमी का भोजन कराया वहां पे। तो एक छोटी सी ये घटना है जो मुझे उन्होंने उसी दिन बताई, और आज मुझे वो बात 40 साल हो गई उस बात को, और भी ज्यादा हो सकते हैं। आज भी वो घटना मुझे याद है। तो बंधुओं, दान से हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं। अब प्रश्न आता है, क्या पाप कम हो सकता है? तो एक साधारण सी बात है। तराजू के 2 पल्ले होते हैं। आपने एक तरफ पैसा रख दिया, एक तरफ आभूषण रख दिए। एक तरफ पैसे रख दिए, एक तरफ आभूषण रख दिए। अब आप जिस तरफ वजन बढ़ाते जाएंगे वो पल्ला नीचा होता जाएगा, दूसरा पल्ला ऊंचा होता जाएगा। जो पल्ला नीचा होता जाएगा, क्यों? कि उसमें अधिक वजन रखा जा रहा है। और दूसरा ऊंचा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? कि उसका वजन कम हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये पाप और पुण्य है। हम पाप करते हैं तो हमारे पुण्यों का पल्ला ऊपर हो जाता है,
और जैसे ही हम पुण्य करने लगते हैं तो फिर पापों का पल्ला ऊंचा हो जाता है, पुण्य नीचे हो जाते हैं। इसका एक सीधा सा अर्थ है, सिद्धांत है कि दान करने से हमारी अनेकों प्रकार की व्याधनाएं समाप्त होती हैं। ये बात यथार्थ है। और यथार्थ भी ना हो, हम मान लें इस बात के लिए कि ये ठीक नहीं है, ये ढोंग है, लोगों ने एक धंधा बना लिया इसको, हम इसको भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। मगर बंधुओं, एक बात ध्यान दें कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं, किसी को हम भोजन भी कराते हैं, तो सामने वाले का जो आशीर्वाद है, जो उसके नेत्रों की चमक होती है, जो उसके चेहरे की खुशी होती है, वो हमारे हृदय को गदगद कर देते हैं। हमारे हृदय के अंदर प्यार उमड़ने लगता है, प्रेम उमड़ने लगता है, श्रद्धा जागृत हो जाती है, वैराग्य जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, हमको अपार खुशी होती है उस समय पे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं।